वैदिक जी का बड़ा रिश्ता रहा मुलायम सिंह जी से और बड़ी घनिष्ठता रही। वैदिक जी, मुलायम सिंह यादव बनना कैसे होता है? बाकी मंत्री कौन रहा, मुख्यमंत्री कौन रहा, एमएलए एमपी, ये तो बहुत सामान्य चीजें हैं, हजारों लोग रहे और आगे हजारों रहेंगे। लेकिन मुलायम सिंह हो जाना किसी नेता का, आप क्या देखते हैं, उसके पीछे मूल तत्व क्या होता है? डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही मैं इस पे कुर्बान जाता हूँ। धन्यवाद। वास्तव में मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना बहुत साधारण सी बात, क्योंकि ये कुर्सियां हैं। इन कुर्सियों को कभी कभी पता नहीं कैसे कैसे आदमियों से भर दिया जाता है जी। और जब तक कुर्सी पे रहते हैं लोग तो घुड़सवार बने रहते हैं। कुर्सी से उतरने के बाद इस कूड़ेदान में उनका नाम जाता है इतिहास के, पता ही नहीं चलता है। लेकिन मुलायम सिंह एक ऐसे आदमी थे कि जो मुख्यमंत्री नहीं भी बनते, रक्षा मंत्री नहीं भी बनते, तो भी उनका उत्तर प्रदेश के इतिहास में बड़ा नाम रहा होता है। वो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन आप देखें कि वो ऐसे प्रादेशिक नेता थे कि जो अखिल भारतीय नेताओं से अधिक विख्यात थे, उनसे अधिक लोकप्रिय थे। उनको क्या जरूरत थी कि दक्षिण भारत जाके वो करुणानिधि से और रामाराव से बहस करें कि भाई आप हिंदी का विरोध क्यों करते? जी। मुलायम सिंह और मैं दोनों अब से लगभग 40 साल पहले उन दोनों प्रांतों में गए। दोनों मुख्यमंत्रियों से हमने बड़ी आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बड़ी बहस की। उन्होंने पूछा करुणानिधि ने तमिल में, हम यहाँ से एक तमिल अनुवादक ले गए थे अपने साथ, अंग्रेजी बात नहीं करते थे उनसे, वो हिंदी नहीं जानते थे, हम तमिल नहीं जानते। उन्होंने पूछा कि आप दोनों क्या हम पर हिंदी थोपने आए हैं? तो हम दोनों ने एक साथ कहा उनको कि नहीं, हम आप पर तमिल थोपने आए हैं। और उसके बाद उनकी हवासी खिसक गई और यही बात रामाराव जी के साथ हुई। तो मुलायम सिंह जी जो थे वो एक मामूली मुख्यमंत्री नहीं थे। डॉक्टर लोहिया के यहाँ उनसे मेरी पहली बार भेंट हुई तो डॉक्टर लोहिया ने मेरे लिए संसद में इतनी जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी कि संसद बंद हो गई थी। 1966 की बात है, इंदिरा जी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी। भाषा के सवाल पर मैं लड़ रहा था और फिर मुलायम सिंह जी मेरे साथ हो गए और जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे बराबर मुलायम सिंह हिंदी की बात करते थे। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जिनके दरवाजे सारे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हुए थे। कोई साधारण से साधारण आदमी, गरीब, मेहनतकश मजदूर, बेपढ़ा लिखा किसान भी उनके यहाँ चला जाए तो उससे वो मिलते थे। और उनकी खूबी ये थी, मैं आपको बताऊं उनकी कितनी विनम्रता थी। मुझसे वो 2-2.5 साल बड़े थे उम्र में जी, लेकिन मुझे बड़े भाई की तरह मानते थे। हम दोनों एक बार तमिलनाडु गए, वहाँ वो गुजरात जो अपने पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो उस समय राज्यपाल थे वहाँ, बरनाला साहब जी। बरनाला साहब ने हम दोनों को 2 कमरे दिए। एक कमरे में उनका पायलट जाके, मेरे कमरे में उनके पायलट ने जाके अपना सूटकेस रख दिया। अब मैं क्या करूं भाई? अच्छा, मुझे लेने के लिए बहुत सारे जो मालदार लोग हैं चेन्नई के वो आ गए, उन्होंने कहा आप हमारे घर चलिए। मैंने भाई से कहा मुलायम सिंह जी से मिलकर मैं जाता हूँ इनके यहाँ। बोले नहीं नहीं, आप और हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। मैंने कहा यहाँ कैसे सोएंगे हम लोग? तो बोले पलंग पे आप सोइएगा और नीचे दरी पर मैं सोऊंगा। आप बताओ, एक मुख्यमंत्री मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़े, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप पलंग पे सोइए और मैं नीचे दरी पे सोऊंगा। कैसा, मतलब मेरा दिल सीने में से निकल के जैसे बाहर आ गया। तो मुलायम सिंह में ऐसी अद्भुत विनम्रता थी जी। और वो डॉक्टर लोहिया के सच्चे पक्षधर थे, सच्चे अनुयायी थे। अब उनके बाद मुझे लगता नहीं है कि देश में समाजवाद का कोई इतना बड़ा नेता अपने देश में कोई होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनका नाम मुलायम था और काम कठोर करते थे। मुलायम इसलिए कि उनके नौकरों से भी वो भाइयों का सा बर्ताव करते थे, और कठोर इसलिए कि शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया। बताइए, इस देश में किसी की हिम्मत है कि शंकराचार्य को गिरफ्तार कर दे? रोम में, इटली में किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि पोप को गिरफ्तार कर दे? उन्होंने कर लिया गिरफ्तार, वो डरते नहीं थे। उन्होंने देखिए राम मंदिर के मामले में इतना सख्त रवैया अपनाया, कई लोगों को गिरफ्तार किया, मारा पीटा, मुश्किल कर दी। लेकिन जब सरसंघ चालक सुदर्शन जी, जो मेरे मित्र थे, इंदौर में वो हमारे साथी थे, यहाँ दिल्ली में भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहते थे हॉस्टल में,
जब वो सरसंघ चालक बने तो उनसे मैंने कहा कि मुलायम सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, आप लखनऊ जाइए, उससे मिलिए और मिल के बात कीजिए। तो आप देखिए कि सुदर्शन जी लखनऊ गए, मुलायम सिंह से मिले, और मुलायम सिंह जी को मैंने कहा कि भाई सुदर्शन जी आ रहे हैं, आप उनसे जरूर मिलिएगा। बोले हाँ हाँ जरूर मिलूंगा, उनका स्वागत करूंगा। सुदर्शन जी ने आके मुझसे कहा कि मुलायम सिंह तो बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा भला आदमी है, बड़ी विनम्रता से मिला मुझसे जी। तो ऐसा स्वभाव था उनका, उसी ने उनको अपने विरोधियों में भी लोकप्रिय बनाया। इसीलिए आप देखिए जी कि नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने क्या कहा था जी बिल्कुल जब ठीक वो बात। संसद जी। से जा रहे, तो उनमें बड़ी उदारता थी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर वैदिक आपने। सच में अंशु अवस्थी, एक पर एक आयाम मेरे दिमाग में और है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी ले लूं। आज के दौर में बात पुरानी होती तो शायद ये तर्क होता कि तब सुरक्षा के दूसरे प्रतिमान थे, अब खतरे ज्यादा हैं। आज के मुलायम सिंह तो आज निधन हुआ है। आज के दौर में मुलायम सिंह जी के कद के नेता को, मुझे नहीं लगता दूसरा कोई ऐसा नेता है जिसको आप हाथ पकड़ लें, कुर्ता पकड़ लें, रोक लें, उसके सामने जा खड़े हो जाएं, ऐसी फ्रीडम किसी के पास हो। जिसके पास 4 सिपाही भी हैं, वो भी रौला चौक बिल्कुल चकाचक रख के कर सबको बाहर करो लठिया के। बोले अंशु अवस्थी का नाम आया, अंदर से अंशु अवस्थी जाएंगे, बोले अंशु अवस्थी के चाचा, बोले नहीं जाएंगे, इनको बाहर करो, और दूर खड़े हो पहले तो नहीं। मेरे ख्याल से ये मुलायम सिंह थे, जेड प्लस सिक्योरिटी के बाद भी उनके साथ ऐसा स्थिति मैंने नहीं देखी। तो बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए एक कहावत है कि जो जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुका रहता है, तो इसको तो इसी बात से समझा जा सकता है। और लेकिन ये कि मुलायम सिंह जी में जो एक नेता में होना चाहिए, वो स्पेस देते थे अपने विरोधियों के लिए, हमेशा विपक्ष के नेताओं को सुनना, विपक्ष को सम्मान देना, उनकी बात पर अमल करना। कि मुलायम सिंह जी ही मुझे लग रहा है इस तरीके के, या एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह जी जैसे ऐसे नेताओं की श्रृंखला में थे मुलायम सिंह जी, कि कोई भी पार्टी का विधायक नेता उनके पास पहुंच जाता था काम लेकर अपने क्षेत्र का। ठीक बात है। अभी तो एक्सेस ही नहीं है, अगर आप उस पार्टी के सदस्य नहीं है नहीं तो एक्सेस ही नहीं। ठीक अंशु, मैं रोकूंगा अशोक जी को जाना। पार्टी के सदस्य ने, पार्टी के सदस्य ने, आप पार्टी कुछ भी हो, एक्सेस के लिए सबको जूझना पड़ रहा है भाई। कार्यालय के अंदर गाड़ी चली जाए इसके लिए तो सोर्स लगवाना पड़ रहा है। बातें कर रहे हो हमसे सब लोग, बोले गड़िया चली जाए कार्यालय के अंदर, 25 साल हो गए पार्टी में खून देते हुए, तब गाड़ी गार्ड रोक के दे रहा है, डंडा मार रहा है। हमने देखी है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू। अशोक जी, वही मसला, मुलायम सिंह को लोग साधिकार पकड़ लेते थे, और वो भी एक कार्यकर्ता या सामान्य जन, उनकी पार्टी के ना भी हो, उसके उस अधिकार का सम्मान करते थे। और दूसरी बात मैं जो आपसे जिस पर टिप्पणी चाहता हूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज मुझसे कह रहे थे कि जब मैं उनसे मिला मुलायम सिंह जी से, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो बोले मैंने बताया कि आप मेरे मामा लगते हो, बोले इटावा मेरी ननिहाल है। तो बोले उन्होंने जगजीवन को बुलाया, बोले भाई जगजीवन, लक्ष्मीकांत की कोई चिट्ठी आए, पहली टाइम के विधायक थे, हमेशा मेरे सामने रखना और तुरंत जो कहे सो करना। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे थे कि मुलायम सिंह का अपनी पार्टी के लोगों से ज्यादा उदार रुख विपक्ष के लोगों के साथ था। वाजपेयी जी, नहीं, बिल्कुल सही कहा कि मुलायम सिंह, जो मैंने कहा ना कि राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जानते थे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की क्या मजबूरियां होती हैं और व्यक्तिगत काम के लिए राजनीतिक व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो अगर उसकी कोई व्यक्तिगत बात है तो उसको जरूर गंभीरता से सुना जाए, और संभव हो तो उसका समाधान जरूर किया जाए। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी का पूरे सभी राजनीतिक दलों में जो भी लोग थे उनके प्रति बड़ा आदर भाव रखते थे, और जब भी वो मुख्यमंत्री रहे तो विपक्ष के नेताओं को पूरा समादर करते रहे। मैं मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व में एक और बड़ी बात थी जो अभी वैदिक जी कह रहे थे, कि वो सच्चे अर्थों में समाजवादी थे। वो चाहते थे कि हमारी सरकार में वो समाजवादी जो लोहिया जी की विचारधारा थी उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, एक एक चीज़ को वो जोड़ना चाहते थे। कहते थे कि लोहिया जी कहते थे दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, तो इसका भी व्यवस्था हमारी सरकार में होनी चाहिए, और इस दिशा में भी उनका प्रयास था। मुझे याद है कि वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनका कृषि मंत्री था, और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि वाजपेयी जी, लोहिया जी कहा करते थे कि भूमि सेना गठन की जाए,
ये भूमि सेना का कंसेप्ट लोहिया जी ने बहुत डिटेल में विस्तृत नहीं कहा, लेकिन इस पर क्या उनकी मंशा थी, इस पर चिंतन करिए और इसको कैसे लागू किया जाए कि गांव के ग्रामीण जो बेरोजगार हैं उन सबको, छोटी छोटी जोत के मालिक हैं, उनको कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, भूमि सैनिक के रूप में उनकी भर्ती करके उनको सरकारी खजाने से उनको मेहनताना दिया जाए, वो अपने ही खेत में काम करें। इस तरह की कल्पना लोहिया जी की थी। तो हम लोगों ने भूमि सेना का गठन किया और उस कंसेप्ट को ज़मीन पर उतारने का काम किया। जो ऊसर बंजर ज़मीनें थी, वहाँ के जो किसानों के नाम दर्ज थी, उन किसानों के लड़कों को भूमि सैनिक के रूप में भर्ती करके उनको बाकायदा मनरेगा के तहत समान उनको वेतन देने का काम और अपने ही खेत में काम करने के भूमि सैनिक बना के, तो लोहिया जी के उन विचारों को कैसे मूर्त रूप देने का काम किया जाए। मुलायम सिंह जी हमेशा इस पर चिंता करते थे और सच्चे अर्थों में वो समाजवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक बात। और लोहिया जी के, हालांकि बहुत लंबा उनका साथ लोहिया जी का नहीं रहा, क्योंकि वो उस समय तक युवावस्था में थे जब लोहिया जी का बड़े कम उम्र में उनके निधन हो गया। लेकिन लोहिया जी के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी का आता था तो कहते थे जाओ लोहिया ट्रस्ट जाओ, किताब पढ़ो, लोहिया जी के जीवन को पढ़ो और वो लोहिया जी की जो लिखी हुई किताबें हैं यहाँ से खरीद करके ले जाओ। और हमेशा इस बात को कहा करते थे। समाजवादी बुलेटिन उन्होंने निकाली और उस समाजवादी बुलेटिन में हम लोग सब लोग लिखते थे कि उन विचारों को कैसे लोहिया जी के और समाजवादी विचारों को, कार्यकर्ताओं को कैसे उसके लिए तैयार किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। ये उनका एक वैचारिक प्रयास भी रहता था। और यहाँ लोहिया पार्क बनाया। हर वर्ष वो लोहिया जी के जन्म दिवस पर, निर्वाण दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम लोहिया पार्क में करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, और व्यक्तिगत रिश्तों का बहुत निर्वाह करते थे। मैं देखता था कि हम लोगों के यहाँ कभी भी कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा तो बिना संकोच नेताजी काफी काफी समय आके बैठते थे और ऐसा लगता था कि परिवार का कोई मुखिया हमारे बीच। तो ये भाव नेताजी के साथ हमेशा रहा। वो राजनीति से, जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बिल्कुल राजनीति से अलग हट करके, और कई बार ऐसा लगता था कि वो परिवार के अभिभावक की तरह व्यवहार करते थे। एक एक चीज की, आपकी बेटी क्या कर रही, कौन क्या बेटा क्या कर रहा है, ये सब की चिंता वो करते थे। ठीक बात अशोक। और कई बार सवेरे, जैसा आपने कहा, आप तो स्वयं अनुभव है कि स्वयं 5 बजे उनका फोन आ जाता था।